आइए इस सदी के सबसे बड़े गीतकार आदरणीय संतोषानंद जी से संचालक नहीं बुलाता है बल्कि श्रोता बुलाते हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़ोरदार तालियों में श्री संतोषानंद जी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अब 81 साल का हो गया, शरीर का अंग अंग टूट गया है, लेकिन कलेजे का हौसला अभी नहीं टूटा। मैं ये उम्र में बड़ा होने से या कुछ करने से सबसे बाद में आता हूँ, और कविता में ये सब मुझसे बड़े हैं। मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता। इसके लिए तो मैं नहीं गाता, उस पर मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी क्या ना। और फिल्म में तो बहुत थोड़ा होता है, मैं इसमें एंड में ईश्वर तक पहुंच जाता हूँ कि तू बताइए मोहब्बत क्या है। तो वो कुछ ना बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा, मोहब्बत। तो ये खेला है, समय का खेल होता है। बीच में मेरे पे काफ़ी कष्ट भी बीते हैं। आपको क्या पूरी दुनिया को पता है, इकलौता मेरा बेटा और बहू, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। अब पोती है 8.5 साल की, मैं उसी को मैं करने। आज मैं थकान में था, लेकिन नूपुर बेटी है, और मेरा राही जी का बहुत प्यार था। प्यार जताया नहीं, दिखाया और ना दिखाया जाता है कि साहब हमने ये किया, हमने वो किया। प्यार तो प्यार होता है, उसे तो महसूस किया जाता है। हमने महसूस किया। हम लोग घंटों घंटों बैठे रहते, अब लिखने को कुछ भी लिख दो, साहब हमने ये किया, हमने वो किया। गलत। राय जी महान कवि थे, इसमें 2 बात। और महान मेरे तो बड़े भाई थे, वो नीरज जी की उम्रों के थे। नीरज जी मुझसे 15 साल बड़े थे, और राय जी, लेकिन राय जी मेरी तरफ फक्कड़ थे, किसी के पीछे नहीं जाते थे, अपनी कविता में मस्त रहते थे। और राजनेताओं से तो मेरा ख्याल है 1-2 सही होगा उनका, मेरा तो किसी से भी नहीं है। सही कह रहा हूँ। और मैं जीना भी नहीं चाहता वो जिंदगी। मैं कविता जी ऐसा, और जो भोगा वो ही लिखा। और मज़े की बात ये 70 में लिखे गीत और मेरे पर ही घट रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, लोग उन गीतों से कहाँ पहुंच गए, और मैं आपके सामने हूँ, और जब तक हूँ कोई नहीं रोक सकता, और जब नहीं रहूँगा तब भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ
कि कम से कम आपके दिलों में तो बसा रहा। दिल ही ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। उसे डॉक्टर देखता है लेकिन वो दिल नहीं होता है। दिल एक स्वभाव है, सबसे बड़ी बात है। और जिसके पास ये स्वभाव वाला दिल है वो ही कविता कर सकता है। मैंने चाहे मैं फिल्मों में रहा, चाहे मैं इल्मों में रहा, फकीर रहा। जिसके अंदर फकीर नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, कविता नहीं कर सकता। ये मैं आज मुझे चाहिए भीड़ लाखों की, तब मुझे मजा आता है। अब आप मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर हैं, मैं आपके लिए आया, आप क्यों चल उठे? बैठ जाइए। ये आप मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या बोल रहे? अच्छा, वो तो मेरी भी खराब थी, अभी इसने मुझे दवा दी। भैया और किसी की तबीयत खराब है क्या? नहीं चलेगा। मेरी भी थी, मैं झूठ से कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं तब से बैठा ही हूँ। लल्लू लाल बना दिया तुमने राई। तुम्हीं से प्यार करता हूं, तुम्हीं से प्यार करता हूं, तुम्हीं पे जान देने आया हूं। तुम्हीं से प्यार करता हूं, तुम्हीं पे जान देने आया हूं। आखिरी वक्त है, इम्तिहान देने आया। अब यार मुझे मजा दो तुम, एक तरफा मजा नहीं आता है। तुम मुझे मजा दोगे, मैं तुम्हें मजा दूंगा। सीधी सी बात है। अच्छा लग रहा है ना ये? अब आप मेरठ में हैं कि कानपुर में हैं? नहीं, इस टाइम तो वही है। अच्छा, पर ये गुलशन तो आपकी वजह से आया। गुलशन तो जोरदार चीज है। आज क्या सुनाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फकीरी का सुना दूं? करना फकीरी फिर क्या दिलगी, करना फकीरी फिर क्या दिलगी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना, करना फकीरी। यार मैं अमिताभ बच्चन की तरह चूरन नहीं बेच रहा हूँ। बजाओ तो सारे के सारे बजाओ। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। लाइन सुनना और दाद चाहूँगा आपसे कि कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाड़ू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा,
कोई दिन पैदल चलना जी। बंद सुनना साहब, सब यहाँ विद्वान लोग कविता के शौकीन रहते हैं, इसलिए हो कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में। दांत तो अगली लाइन पर, पीछे तक सदन से और ले लूंगा, हाँ ऐसे ही नहीं। हो कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी में। अब लगा लाखों नहीं करोड़ों में थे। दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने, तो अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी। कोई दिन महला न कोई दिन से जा, कोई दिन खाक बिछौना करना फकीर के क्या दिलगीरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। माँ पे लोगों ने बहुत लिखा है, मैंने तो एक बंद लिखा है साहब, और शायद जिंदगी का सबसे अच्छा बंद मैंने ये लिखा, आपको दे रहा हूँ। हो माँ से अच्छा कुछ ना होता, हो माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत उजागर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत आप लाइन देख रहा साहब, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। अच्छा लग रहा है आपको? आखिरी बंदे आऊंगा, दुनिया में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है अगर आप लोग मेरी ये बात गांठ बांधो। आप जानते हैं अपने आप लोग खड़े होकर मुझे दान देते हैं, और पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं दिल में उतर जाऊँगा, बस मेरा आना सार्थक हो जाएगा। और कानपुर में तो मैं बहुत आया हूँ, अब कम आ रहा हूँ। हो कुछ भी पाए गर्व मत करियो, ओ कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया आनी जानी है। ये फ्रेज इस टाइप के मैंने ही सुन ली। ओ कुछ भी पाए
गर्व मत करियो, दुनिया आनी जानी है, और तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है, तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई। अब रोक के दिखा रहा, अब जो मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है, सबको अपना प्यार बांटना, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी। कोई दिन मेला न कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। हो गया? अब तो हो गया। अरे यार ये तो ना इसे जो है नेता बदल सकते हैं। देखिए, नेता नहीं हूँ, मैं कवि हूँ। मैं जो हूँ, देखिए अगर हेलो, मैंने कश्मीर पे बोला था। हेलो, आप देख लीजिए क्या हाल हो गया। दादा एक मिनट, अगर वाकई आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं, आपकी पसंद अपनी जगह है, लेकिन मैं अपनी पसंद से जो दादा से सुनवाना चाहता हूँ, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। हाँ, ये इससे अच्छा गीत जो है मेरी नज़र में इस तक नहीं सुना गया है, तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय संतोष जी से ये गीत सुना दे जरूर। आपने याद दिला दिया, मुझे तो याद भी नहीं रहते। तो हम तो है ना। क्या कर रहे हो तुम? नहीं ये क्या है? नहीं ये इसके खिलाफ बात है। सुनिए, बहुत अच्छा गीत है। दो हाथियों के बीच में फंस गया मैं, मनोज कुमार और राज कपूर, और दोनों के यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड लिया। आर के बैनर पे गीतकार चाहे कोई भी रहा हो, गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मुझे मिला, ये आपको बता रहा। और जिसे मिलेनियम सॉन्ग कहते हैं लोग, जिससे लोग बन गए, क्या क्या हो गए, उस पर मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ आपका प्यार मिला। उस प्यार ने उस गीत को इतना उठा दिया, उस पर कोई अवार्ड नहीं मिला मुझे, और सरकार तो देती ही नहीं है मुझे। सरकार तो पता नहीं क्या समझती है, जो उनके चंचे होते हैं उनको उठाते हैं। और मैं किसी के पास जाता नहीं, कभी नहीं। मेहनत करता हूँ इस उम्र में भी, आप देखिए दूर दूर तक जाता हूँ। 3-4 जगह तो ये कलीम कैसरी विदेश लेके गया है। दुबई शुरुआत नहीं की थी, सन 5 में गए थे भाई। हाँ, 5-6 दो में। हाँ, ये 7 और फिर तो और भी जगह पता नहीं मैं कहाँ, अमेरिका में तो औरतें लिपट के रोई हैं।
नहीं, मैं वाकई झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर वो ना और निपटती यही तो, था। अगर ना निपटती तो ये कब के ठीक हो गए ये जल होते। बुन गए थे, ये जितने हैं ना, ये सब जल बुन गए थे, पर यार ने तो मजे लिए। हाँ। बात क्या है, मजे का मतलब है मैंने गीत सुनाए, उनको अच्छे लगे। उन्होंने वहाँ पर एक इबरत था शिकागो में, कलीम। जी जी जी, याद है भैया। ये शायद तुम्हारे पास तक बात नहीं पहुँची। नहीं, मैं जानता हूँ इब्रत को जी। हाँ, तो इबरत ने वो वहाँ पर संचालन कर रहे थे, जी तो वो बोले कि साहब हर देश का एक एंथम होता है, जैसे हमारे यहाँ का जनगण मन। बोले आलमी एंथम है ये एक प्यार का लगा। आए आए आए। ये अमेरिका में आपको दाद मिली है, आपकी तालियां थक गए हो क्या? खैर, जी बहुत कुछ देखा, लेकिन लड़के के जाने के बाद में अब मैं पोती को पालने में लगा हूं। ये तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो पोती को पढ़ा रहा हूं और किसी का सहयोग नहीं है। चला फिरा अब जाता नहीं है, लेकिन हौसले से याद रखना, हौसला जीतता है, हथियार नहीं। वाह। अगर आपके हाथ, तो मैंने तो अभी भी हौसला है। बीच में तो मेरा मन ये था कि नहीं आऊँ मैं वाकई कहूँ, लेकिन राही जी से प्यार और फिर ये नूपुर जो है मुझे बहुत ही, चाचा जी, मैंने कहा अब मार रही है ये तमाचा जी, जाना ही पड़ेगा। लग गए, बीच में सुरेश अवस्थी लग गए कि आना ही पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा आ गया हूँ, ये गीत मैं सुना रहा हूँ। स्वागत है दादा। तो ये मनोज कुमार राज कपूर एहसान अलग दिखाते थे, पर मैं भी हैकर हूँ था, सीधी सी बात है, मैं सुना देता था। मैं तो जिसे अपशब्द कहें या गाली कहें वहाँ तक आ जाता था, क्योंकि मैं यूपी का हूँ, पश्चिमी यूपी में सिकंदराबाद जगह है। तो मैं तो आजा, सामने आजा, चाहे कविता में आ जा, चाहे कुश्ती में आ जा, हारूंगा नहीं। तो ये है कि मैं वो गीत सुनाई देता हूँ, ये जो मैंने भोगा। सब जल गए अरमान, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। बात पहुंची तो यार मुझ तक भी तो पहुंचाया करो ना, थको नहीं। इस देश में थकने वाला आदमी नहीं चाहिए, हाथ खोलो मोटे हो जाओगे। हाँ। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के, खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ ना सके गम। बंदिश देखिए, कानपुर में तो कविता सुनी जाती है, इसलिए मुझे मजा आता है यहाँ में। खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ ना सके गम, आजाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम। आजा यार जम के दारा, ये वो दिल वाली दार होनी चाहिए। खुशियों के ख्यालों से कभी
जुड़ न सके गम, आजाद परिंदों की तरह उड़ न सके हम, आंसू को हंसाते रहे। लाइन देख रहा साहब, आंसू को हंसाते रहे, मुस्कान सजाते, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना। साहब ये पावर पैसा ऐसी चीज है, नाम बदल जाएंगे। मैंने इसी थीम पे तो वो क्रांति में गीत लिखा था, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। वो ये ठुमके तरह तरह के, पैसे के, दौलत के, सियासत के, ताकत के, मतलब इनमें आदमी की चाल। तो मैं एक ऐसा बंद दे रहा हूँ आपको जिसमें मुझे पूरा सदन यार ऐसा डाल दो कि यार आया है संतोष आनंद आपके बीच। मतलब यही बताती है, मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब। हर हुस्न कह रहा हूं, ये बहुत तरह के हुस्न है, नाम बदल जाएंगे सब चरणों में, फलाना ढिकरा और सब झूठ होता। लेकिन मैं आपसे दाद लूंगा, आप तक मतलब पहुंचेगा। मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मौसम में तो कानों में भी आ जाता है शबाब। शीला है कलेजा मेरा, शीला है कलेजा मेरा, एहसान जता के लोगों ने मुझे लूटा है। मजा आ गया, कानपुर से मुझे आता ही लगा। अब मैं आखिरी बंद दे रहा हूँ इसका। मैं ऐसा नहीं था जैसा दिखता हूँ पहले, और बहुत अच्छा खिलाड़ी था दौड़ में। मैं अपने एज में पूरी यूपी में फर्स्ट आया, क्रिकेट, हॉकी सब। तो पहली बार जब ये टांग टूटी तो लोग जो है लगड़ा कहने लगे, तो कलेजे में तो आग लगती है। उसके बाद में ये 3 बार और टूटी, और एक ही टांग जनता दल की तरह टूटती चली गई। पर हमने कहा तू कहाँ तक टूटती, हम तो टूटेंगे नहीं। तो साहब मैं ऐसा नहीं था। 17-18 साल की उम्र में आदमी जब ये हो जाए तो घर वाले सब परेशान, क्या करेगा। मैंने अपने रास्ते अपने आप निकाले। साइंस पढ़ी, जिंदगी में कहीं काम नहीं आई, और अब तो मैं सब भूल गया हुआ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और फलाने ढिकरे सब भूल गया। अब मेरी वाइफ कहती है पोती को पढ़ाओ, मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी और आ गई है इसमें, मैं पहली भूल गया, अब ये नई कहाँ से इसे पढ़ाऊँ। तो मैंने ट्यूटर लगा दी है उसके लिए। तो आखिरी बार दे रहा हूँ, और आपको अब नहीं बैठने देना। अगर कविता होगी तो आप डाल देंगे। बचपन तो भ्रम है,
जवानी से जिंदगी प्रारंभ होती है। और जब मैं जवान हुआ तो ऐसा हो गया। अब आप सुनिए। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारा घरों की हर दवा बेकार हो गई। क्या बात तो अब लूंगा आपसे आखिर में। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारा घरों की हर दवा बेकार हो गई। जीने की तमन्ना जगी। अब लाइन देखना साहब। अब जीने मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारों की हर दवा बेकार हो गई। जीने की तमन्ना जगी। मुझे एक बार इरविन हॉस्पिटल में डेथ सर्टिफिकेट दे लिखा जा रहा था, फिर सांस आ गई बेसर में। जीने की मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारा घरों की हर दवा बेकार हो गई। जीने की तमन्ना जगी। जीने की तमन्ना जगी। जीने की तमन्ना जगी। शमशान में जाके अरे हो सब दाद दो तो भंट दो। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारा घरों की हर दवा बेकार हो गई। जीने की तमन्ना जगी। जीने की तमन्ना जगी। शमशान में जाके लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना। जान में आके लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना। आ गया मेरा मिश्रा। अरे बात सुनो। मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे जीत चाहिए। ये हार है, मुझे जीत चाहिए। और जब तक जीऊंगा हारूंगा नहीं। अरे अब अभी और सुनाना है क्या? नहीं जाने तो मैं तो तब भी नहीं जाने देता। वो असल में तुमने खंड खंड कर दिया। बीच में पता नहीं कितनों का सम्मान, कितनों का मतलब क्या है ना, जुड़ के काम होता है। बुरा मत मानना भाई।
और मेरा राही होता जो हमारे देवी प्रसाद जी, वो बहुत हैकड़ आदमी थे, बहुत। वो हैकड़ी तो हमने उनसे ही सीखी है। अब दोनों ही सुना दे, लेकिन दाद देते रहना। जिंदगी की न टूटे लड़ी। देखिए, आपको याद है, मैं जानता हूँ एक एक शब्द याद, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे जो है बिल्कुल ये छोड़ दें। मतलब वो भी तो मिलना चाहिए ना, मुझे भी तो उत्साहित होना चाहिए। अच्छा कर रहा है, एक कभी कभी कर देता है गड़बड़, लेकिन अच्छा है, माइक अच्छा है। और तू माई का लाल है। कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वो लंबी लंबी, इसमें दांत चाहिए। वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न। ओ कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाइन सुनना साहब। अब मैं वादा तो किसी भी चीज़ का नहीं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन फिर भी कानपुर से इश्क है मेरा, बहुत प्यार का, बहुत। मोती झील पे मेरी और नीरज जी की टक्कर हुआ करती। बताइए कब से चल रहा है ये चला। और यहाँ एक ज़माने में तो लोग मुझे लोकल बोलने लगे थे, इतना आता था मैं। अब ज़रा कम हो गया है, कुछ मैं भी आलस कर जाता हूँ। फिर भी एक वादा कर रहा हूँ, आज से अपना वादा रहा। सबको याद है तो जोर से हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे
हर एक मोड़ पर दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़ कर। और दांत तो आवाज आपसे चाहिए। वो जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जब ये रिकॉर्ड हो रहा था तो लता जी वो लिख रही थी, तो वहाँ पे और मैं पीछे बैठा था। लता जी बोले राइटिंग तो इसे कहते हैं। और ये मैंने एवं ही मनोज जी ऊपर गए प्यारे लाल के पास म्यूजिक डिस्कशन के लिए, वो बोले चल तू भी चल। मैंने कहा जो लास्ट स्टैंजा रह गया था, आप लोगों ने देखा होगा क्रांति में कि समुद्र पे गीत होता है, वो इतने वहाँ से लौट के आए, तीसरा बन गया था, जिस पे लता जी ने मुझे फिर नेक्स्ट डे अपने घर भी बुलाया था। इसमें दांत चाहिए साहब। देखिए एवं ही आज़ादी नहीं आई, किसी एक के उससे नहीं आई है, ये सब ने मिल के जोर लगा के, और जोर लगा के इसको रखेंगे हम। मैं तो बोलता हूँ यार, क्या यार ये हमको ये आप मिसाइल दिखा देते हैं, ये 26 जनवरी पे ही दिखाने के लिए हैं क्या? जंग लग जाता है इनमें, लोहे के भाव बिकती हैं। मारो सालों को जो भी सामने। कि लाख गहरा हो नूपुर, क्या खेल है? मैं तुम्हारे प्रोग्राम के लिए आया हूँ। नहीं, कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। अरे हो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बंद सुनाता हूँ, फिल्म में नहीं है, और आप देखना वो किस तरह का बंद है। ये शायरी ऐसे ही नहीं होती, कविता कलेजे को घायल करना पड़ता है पहले। आप देखिए, आहा, देख ली ख्वाब की हर गली। दांत तो मैं ले लूँ आपसे, आप देखिए कि देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिला ना सुकून, हो देख ली। अगली लाइन देखना, देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिला ना सुकून, तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ।
कि तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ हो, तुझी से कहूँ क्या। अब रोक के दिखाना कि बेवजह 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 उम्र ढोनी पड़ी। प्यार करिए घड़ी दो घड़ी। एक प्यार का नगमा है। अब कई जगह तो ऐसा हुआ है कि लोग खड़े हो गए और मुझे पूरा सुना दिया, मैं श्रोता बन गया और जनता, ये इस गीत की खूबी है। 70 में लिखा था मैंने, सन 70 में। और जिस पे लिखा था मैं बोला करता था, मैंने कहा वो जिंदा भी है या मर गई है, कहाँ है, कुछ निकल गया मुँह से। तो मैंने कहा वो है नहीं, 50 साल बाद उसका फोन आता है, वो अमेरिका वगैरह पता नहीं कहाँ का। बोले कि मैं आपके बिना, मैंने कहा मुझ में रखा क्या है। बोले कि नहीं मैं आप तो उसमें मैंने 2 लाइन लिखी जब उसका फोन आया 50 साल बाद पूरे। दिल क्यों मचल रहा है, दिल क्यों मचल रहा है आधी सदी के बाद। देखिए आप, दिल क्यों मचल रहा है आधी सदी के बाद, सब कुछ बदल रहा है आधी सदी के बाद। हाँ, ज़्यादा बोले मत, समझ गया ना। बहुत बोलना आता है मुझे, और मुझे बोलती बंद करना भी आता है। तो ये तो फिर मैंने, दिखने नहीं लगे थे आकाश पर सितारे, दिखने नहीं लगे थे आकाश पर सितारे, चंदा निकल रहा है आधी सदी के बाद। तो ये भी खेल हुआ। और वो अब पूना है और मैं दिल्ली हूँ, लेकिन उसके 4 बार फोन आते, वो मेरी पत्नी ने पकड़ लिए। अब कुछ भी हो, पत्नी तो पत्नी है साहब, मतलब उसने मेरा हाल बेहाल कर दिया। तो मैंने उससे कहा तू मुझे फ़ोन मत किया कर। बोले फ़ोन नहीं तो मैं दिल्ली आ। मैंने कहा भैया तू जहाँ अमेरिका थी वहीं चली जा, गाना तो तब लिखा था, आप थोड़े ही। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से, लाइन देख रहा था कि दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, किस मूड में लिखा था। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आँखों में समंदर है, भाषा देखिए और एक्सप्रेशन देखिए। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है। साथ तूफान हो, भूचाल हो, सुनामी हो, कुछ भी हो, 5-6 मिनट से ज़्यादा तो रह नहीं सकते। ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं आपसे, है ना यही सच, इससे ज़्यादा नहीं। उस पर मैंने बोला है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। अब मेरी पोती है, अब आप समझ सकते हैं कि मुझ पे ही घट रहा है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती, परछाइयाँ रह जाती, रह जाती निशानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ प्यार का नगमा है। आखिरी बंद बोलता हूँ, आप खड़े खड़े और मेरे साथ फिर सम्मेश स्वर में गाना। आप नहीं जाएंगे राई? तू यार फोटोग्राफर होता। आइए
अरे तू इधर आ ना। हाँ, इधर आकर खड़ा हो। वो कहाँ गया? हर्ष का बच्चा। हर्ष का बच्चा, चलो भाई। हेलो। आजा, पकड़। मैं आपके सम्मान में खड़ा हो रहा। तुम साथ न दो मेरा। आप समझ सकते हैं, जब लगड़ा कहने लगी मुझे तो अंदर से आग तो निकलती थी मेरे। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, और तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गाओ मेरे साथ, हार नहीं जीत चाहिए। हाँ, सब वेद स्वर में गाना है एक साथ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, हो 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 तेरी